हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको ग्रामर का एक और खास टॉपिक वर्ब के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज वर्ब को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ब। वर्ब के 4 काइंड्स होते हैं, मतलब 4 टाइप की वर्ब होती है आपकी। सबसे पहली ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, linking verb and auxiliary verb। तो देखिए आपकी ये वर्ब्स होती हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारी वर्ब समझाऊंगी। देखिए नंबर 1 होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिस वर्ब के अंदर, मतलब इसका हिंदी मीनिंग देखिए आप। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। एंड इनट्रांजिटिव का मतलब होता है आपका अकर्मक क्रिया, ओके। और लिंकिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है आपका संबंधवाचक। और होती है आपकी लास्ट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब होती है आपकी सहायक क्रिया, ठीक है। तो इन क्रियाओं के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या होंगी। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है, मतलब सकर्मक क्रिया, मतलब जिसके अंदर कर्म आ जाता है, वह आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे हम देखेंगे कि कोई एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हम पहचानेंगे कि उसकी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ। तो ये सेंटेंस है आपका पैरेट ईट्स मैंगो। इस सेंटेंस में आप देखिए पैरेट ईट्स मैंगो में कि तोता आम खाता है। तो देखिए तो क्या खाता है, क्या खाता है, आम। तो ट्रांजिटिव वर्ब का आपको पता चलता है किसी भी सेंटेंस में। आपको अगर वर्ब का पता चलाना है कि वो आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो आप जो भी उसमें वर्ब दी हुई होगी उस वर्ब में आप क्या लगा करके क्वेश्चन करेंगे, क्या या किसे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए आप कि द पैरेट ईट्स मैंगो, ये सेंटेंस हुआ आपका। तो इस सेंटेंस में हमने क्वेश्चन किया कि क्या खाता है, तो क्या खाता है, आम। तो हमें आंसर मिला। तो अगर हमें क्या या किसे आपकी वर्ब में क्वेश्चन लगाने पर, क्या या किसे लगाने पर अगर आंसर मिलता है तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब से ही पता चल जाता है कि इंट्रांजिटिव क्या होगी। इंट्रांजिटिव यानी कि क्या या किसे लगाने से जब आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जब क्या या किसे लगाने से आंसर मिल जाता है तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो जैसे कि आपका एक और सेंटेंस में समझा देती हूँ। जैसे हमने लिखा है द ट्रेन स्टॉप्ड। तो इस सेंटेंस में द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुकी, मतलब रेल रुकी। तो क्या रुकी, नहीं, ये जो आपको आंसर मिलेगा क्या रुकी से, जैसे कि आपको ये आंसर मिला, ये तो आपका मैंने समझाया हुआ है कि ये तो आपका सब्जेक्ट होता है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इसे आप सोच रहे होंगे कि क्या से आपको आंसर मिला है कि ट्रेन रुकी, तो नहीं, ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट कभी होता ही नहीं, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। तो अब हमें क्या रुकी से आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो क्या रुकी से आंसर नहीं मिला, तो ये हुआ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। तो देखिए आप बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि जैसे ये आता है, जैसे आपका ये वाला सेंटेंस मैंने आपको समझाया, इसी कारण मैंने आपको ये समझाया कि द ट्रेन स्टॉप्ड। तो ट्रेन रुकी, तो क्या रुकी, बच्चे सोचते हैं कि ट्रेन रुकी, तो इस कारण वो इसको ट्रांजिटिव वर्ब कर देते हैं, जबकि ये तो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। तो जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट से अलग होता है। तो फिर ये आपका जब सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट लेस है, जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो देखिए मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब अभी बता रही हूँ। उन्हीं वर्ब्स में आपके ऑब्जेक्ट टू टाइप से आ सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है
ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो दो टाइप का होता है, तो दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस के अंदर आ सकते हैं। एक तो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो तो आपका लिविंग थिंग्स होते हैं, ये सब के सब आपके होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। लिविंग आपका इनडायरेक्ट एंड नॉन लिविंग आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में आपको बता देती हूं, जैसे आपका एक सेंटेंस है कि माय फादर गेव मी अ वॉच, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखें, माय फादर गेव मी अ वॉच, इस सेंटेंस में माय फादर मतलब मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वर्ब में क्या या किसे लगाने से पता चल जाता है, ठीक है। तो वर्ब में आप क्या या किसे लगाने से, क्या या किसे लगाने से जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही वर्ड्स लगाने से, क्वेश्चन करने पर दोनों ही आंसर मिलेंगे। तो देखिए जैसे मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दी, तो क्या दिया, घड़ी, किसे दी, मुझे, ठीक है। तो क्या दिया, घड़ी, किसे दी, मुझे। तो क्या से जो आंसर हमें मिलता है, क्या, ठीक है। तो क्या से हमें आंसर मिला, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसे से जो आंसर मिला हमें, किसे, किसे से जो आंसर मिला वो हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात आई समझ में। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती है, जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती है, जैसे राम इज गुड बॉय, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है राम इज गुड बॉय, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट और ये हुआ आपका कंप्लीमेंट, ओके। रमेश वॉज ए ब्रेव बॉय, ठीक है। तो इसमें वाज हुआ, इसमें इज, ये लिंकिंग वर्ब है और ये भी आपके लिंकिंग वर्ब है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो वर्ब बी के अलावा भी यूज होती हैं। देखिए जैसे इट गॉट डार्क, ठीक है। तो ये गोट हुआ, ये आपका लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम करेगा, ये हुई आपकी लिंकिंग वर्ब। तो इट गॉट डार्क में गॉट आपकी लिंकिंग वर्ब है, जबकि ये आपकी वर्ब भी नहीं है, फिर भी ये आपकी लिंकिंग वर्ब हुई। तो जो वर्ड आपके सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ते हैं उस वर्ब को आपकी लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब में मैं आपको बता दूं तो लिंकिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वह वर्ब जो आपके सेंटेंस में टेंस बताने का काम करती है वो आपकी एक्सिलरी वर्ब होती है, जैसे कि आपके इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी टेंसेस होते हैं इन सभी टेंसेस में जो यूज होती है वे आपकी सबकी सब एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये जो एम है ये हुआ आपका
एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एम हो आपका एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब में 2, 3 या 3 से ज्यादा, अधिक से अधिक 4 और कम से कम 2 वर्ड तो आते ही आते हैं। ध्यान दीजिए, तो एक्सिलरी वर्ब में 2, 3 या 4। ठीक है, जैसे आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, इसमें भी 2 आए, जैसे आई विल हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो जैसे वी शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आप देखेंगे आई एम रीडिंग या आई हैव डन माई वर्क, इसमें आए हैं आपके 2 वर्ड्स। ठीक है, एंड आई विल हैव डन माई वर्क, इसमें आए हैं आपके विल हैव डन, ये आपके आए हैं 3 वर्ड्स। ठीक है, एंड वी शैल हैव बीन डूइंग, इसमें आए हैं आपके 4 वर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सिलरी वर्ब में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 वर्ड्स आ सकते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, वो एक्सरसाइज आप करके देखिएगा। देखिए, ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको वर्ब्स छांटनी है और आपको वर्ब का नाम भी लिखना है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो बताना है कि ऑब्जेक्ट है तो है कौन सा। ठीक है, क्यों? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।